एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं बॉडी ट्यूब्स, यानी हम सर अपने हॉस्पिटल में मरीज पेशेंट के शरीर में डाले जाने वाले ट्यूब होते हैं। वहीं अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग एक काम होता है, सबकी एक अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो देखिए दोस्तों, बॉडी ट्यूब्स नंबर 1 पर आता है हमारा फोलिस कैथेटर। इट इज़ ए टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। यह एक प्रकार का यूरिनरी कैथेटर है। इट इज़ मेड अप सिलिकॉन एंड पॉलीयूरेथ्रॉन, मतलब यह एक सिलिकॉन और पॉलीयूरेथ्रॉन से मिलकर बनता है। दिस ट्यूब हैज़ 2 लेमन्स इन विच वन इज़ यूज्ड फॉर यूरिन ड्रेन एंड अदर इज़ फॉर बैलून, मतलब इसमें 2 मुंह होते हैं। एक मुंह में यूरिन बाहर निकलता है और दूसरे से बैलून को फुलाया जाता है, मतलब बैलून में हवा डाली जाती है एक डिस्पो के द्वारा। नंबर 2 पर आता है 3 वे फोलिक कैथेटर, मतलब 3 मुंह वाला कैथेटर। जो ऊपर था दोस्तों वो था 2 मुंह वाला कैथेटर, और उसके बाद है हमारा ये 3 मुंह वाला कैथेटर। इसमें देखिए क्या होता है, इसकी बेनिफिट कैसे यूज होते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर, यह भी एक यूरिनरी कैथेटर है। दिस कैथेटर हैज़ 3 वेज, इसके 3 रास्ते होते हैं, मतलब 3 मुंह होते हैं। फॉर यूरिन ड्रेन, फर्स्ट होता है यूरिन निकालने के लिए। फॉर बैलून, दूसरा होता है बैलून फुलाने के लिए। और तीसरा होता है वो हमारा होता है फॉर ब्लैडर इरीगेट, मतलब ब्लैडर की सिंचाई करने के लिए, मतलब ब्लैडर को चेक करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर ब्लैडर इरीगेट। फिर हमारा तीसरा नंबर पर होता है हमारा मेलकोन कैथेटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मशरूम कैथेटर, इसको हम मशरूम कैथेटर भी कहते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर यूरिन ड्रेन, यह सामान्य रूप से यूरिन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका यही है बस, यह एक मशरूम के प्रकार, इसको मशरूम कैथेटर भी कहते हैं, और यह सामान्य रूप से यूरिन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा नंबर 4 पर है SPB, यानी सुप्राप्यूबिक कैथेटर। दिस इज ऑल्सो यूरिनरी कैथेटर विच इज अप्लाई ऑन एब्डोमेन बेलो द अम्बिलिकल बाय इंसिजन प्रोसेस। यह यूरिनरी कैथेटर होता है जो कि पेट के ऊपर व नाभि के नीचे से ब्लैडर के अंदर डाल दिया जाता है। इट इज़ यूज व्हेन ब्लैडर डिसफंक्शंस, जब ब्लैडर ठीक से कार्य नहीं करता तब इस कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 पर हमारा सिलिकॉन कैथेटर। इट इज़ बेटर एज कंपेरिजन रबर कैथेटर, यह एक रबर नामक कैथेटर होता है, उससे तुलना में काफ़ी अच्छा है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड यूज फॉर लॉन्ग टाइम, यह काफ़ी आरामदायक होता है, इसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। फिर आता हमारा K90 कैथेटर। इट्स टाइप यूरिनरी कैथेटर, यह भी मतलब वही है, एक बार यूरिनरी कैथेटर है। इट इज़ ओनली यूज वन टाइम फॉर यूरिन, बट इसका जो K90 कैथेटर होता है इसका हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यह केवल एक ही बार यूरिन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारा IV सेट, मतलब इंटरवेनस सेट। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड ट्रांसफ़र, ये हमारे IV सेट बोलते हैं हम अपने इसी हॉस्पिटलों में। यह सभी प्रकार के तरल को शरीर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर IV मेडिसिन, जो भी हम हॉस्पिटल में पेशेंट को IV मेडिसिन देते हैं उनके उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा BT सेट, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। इट इज़ मेनली यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू पेशेंट, इसका इस्तेमाल मरीज में खून चढ़ाने के लिए किया जाता है। दिस ट्यूब हैज़ फिल्टर विच सेपरेट ए क्लॉट, मतलब इसके अंदर एक फ़िल्टर पाया जाता है जो रक्त को थके मरीज के अंदर नहीं जाने देता। फिर हमारा ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। दिस ट्यूब इज डायरेक्टली इंटर्ड इन ट्रैकिया बाय इंसिजन और नेक, इस ट्यूब को सीधे गले में कट करके ट्रैकिया के अंदर डाल दिया जाता है। इट यूज वैन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जब ऊपर से ठीक से हवा फेफड़ों तक नहीं जाती तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता हमारा एंडोट्रैकियल ट्यूब। दिस ट्यूब इज डायरेक्टली इंटर्ड इन ट्रैकिया बाय माउथ, यह इस एंडोट्रैकियल ट्यूब का इस्तेमाल हम सभी को पता कैसे यूज करके, जिसको पता हो कमेंट में बताएगा। दिस ट्यूब इज डायरेक्टली इंटर्ड इन ट्रैकिया बाय माउथ, यह ट्यूब में मुंह के द्वारा ट्रैकिया में डाल दिया जाता है। दिस ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ब्रीथिंग और ब्रेथिंग, जब मेरी सांस लेने में सक्षम होता है
असमर्थ होता है तब इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है एनजी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। दिस ट्यूब इज एंटर्ड इन स्टमक बाय नोज। इस ट्यूब को नाक के द्वारा पेट के अंदर डाल दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीडिंग ट्यूब बिकॉज इट इज़ यूज फॉर फीडिंग टू द पेशेंट। इस नली को खाना खिलाने वाली नली भी कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा मरीज को तरल खाना खिलाया जाता है। अब हमारा नंबर 12 पे है सक्शन ट्यूब। दिस ट्यूब इंसर्ट इन स्टमक बाय नोज। यह ट्यूब नाक के द्वारा पेट में डाला जाता है। दिस ट्यूब इज मेनली यूज फॉर सक्शन ऑफ फ्लूइड। यह पेट से तरल पदार्थ निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा बॉडी ट्यूब है जो हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको हर बार बताते हैं जो हमारे इंटरव्यू में या फिर ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं हमसे पूछते हैं। जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.